खास शो मोदी की भक्ति पथ, शक्ति पथ, कर्तव्य पथ आप देख रहे हैं। दीपावली का मौका है, पूरे देश में दिवाली की धूम है। अयोध्या में दीपोत्सव की जोर शोर से तैयारी चल रही है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। तस्वीरें बेहद अद्भुत रहने वाली हैं। योगी राज में हर साल राम की नगरी में दिवाली की रौनक अलग नजर आती है। इस बार जब एक साथ मोदी योगी होंगे तो दुनिया अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की एक अलग रौनक देखेगी, जिसमें होगी बीजेपी के धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद की भव्य झलक। आज अपनी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कैसे मोदी ने बीते 8 साल में सनातन संस्कृति के गौरव को नई पहचान दी है। हम आपको बताएंगे कैसे विकास के शोकेस में सजा ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बन गया मोदी की पहचान। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो मोदी के भक्ति पथ, शक्ति पथ और कर्तव्य पथ को दर्शा रही हैं। इसके अलावा अपनी खास पेशकश में हम आपको मोदी के शक्ति पथ के बारे में बताएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे मोदी राज में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। बात मोदी के कर्तव्य पथ की भी होगी। हम आपको बताएंगे कैसे मोदी ने वो कर दिखाया जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, लेकिन शुरुआत मोदी के भक्ति पथ से। शिव की आस्था में सन्यासी सा वैराग्य, धरती के बैकुंठ में पूर्ण समर्पण का निश्चल भाव। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था के वो रंग जो शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक नजर आए। मोदी की भक्ति पथ की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार भक्ति और शक्ति की अनूठी तस्वीर उत्तराखंड से लेकर अयोध्या तक नजर आ रही है। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के बाद अब 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर अयोध्या जा रहे हैं। यहाँ पर रामलला के सामने 5 दीपक जलाकर दीपोत्सव का आगाज करेंगे। राम जन्मभूमि निर्माण स्थल पर मंच बनाया जा रहा है, यहीं से प्रधानमंत्री अपना संबोधन भी करेंगे। राम राम जय राजा राम। छोटी दीपावली के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अयोध्या में दस्तक दे रहे हैं। गौरवशाली संस्कृति, राष्ट्रवाद और धर्म सूत्र से हिंदुस्तान को फिर से परिभाषित करने वाले पीएम मोदी की भक्ति किसी से छिपी नहीं है। काशी हो, उज्जैन हो, केदारनाथ हो या फिर अयोध्या, मोदी धर्म पथ पर चलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनकी पूजा पद्धति में भगवान के लिए समर्पण का भाव साफ साफ दिखता है। उससे पूर्व वे आए, हम सब लोग खड़े थे, मिले, और उसके बाद उस दृश्यों को मैं अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। और फिर वे अंदर मंदिर में गए, फिर कैसे उन्होंने परिक्रमा की, क्या विनत भाव, क्या साष्टांग प्रणाम, और फिर वो सारे दृश्य अनावरण, फिर उनका उद्बोधन। लगता था कोई देवी आकाशवाणी हो रही है उनके मुख से। इस बार जब मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ आए तो पीएम बनने के बाद उनका ये 6ठा दौरा था। मोदी 21 अक्टूबर को जब हिमालय की वादियों में बाबा केदार के दर पर पहुंचे तो पथरीले रास्तों पर शिव भक्त मोदी के पांव नहीं लड़खड़ाए, क्योंकि हिमाचल की इन्हीं वादियों से मोदी का नाता तब से है जब वो सन्यासी जीवन में घर परिवार छोड़कर चले गए थे। तब न सत्ता थी न सियासत, बस थी तो महादेव की शक्ति और मोदी की भक्ति। यही वजह है कि बाबा केदारनाथ धाम में अटूट आस्था रखने वाले मोदी ने कायाकल्प का बीड़ा खुद अपने कंधे पर उठाया है। प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी अब तक 5 बार वहां पर यात्रा कर चुके हैं, और उस कारण से आज जो केदारपुरी है वो विश्व में उसकी महत्ता बढ़ी है और लोगों में उस केदारपुरी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, और बड़ी संख्या में केदारपुरी में लोगों का आवाजाही हो रही है। इस वर्ष की ही हम बात करें तो अब तक केदारपुरी में अकेले 12.5 लाख से अधिक वहां पर तीर्थयात्री आ चुके हैं। मतलब ये ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व एक उपलब्धि है। आगे बढ़ने से पहले जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री को आपने इतना मंदिर जाते या वहां के कायाकल्प की योजनाओं को धरातल पर उतारते देखा है। लेकिन मोदी की यही खासियत उन्हें बाकी दूसरे नेताओं की कतार से अलग लाकर खड़ा करती है। मंदिर जाना, उपवास करना, ध्यान लगाना, साधना करना,
मोदी वो हर काम खुलकर करते हैं जिनसे दूसरे प्रधानमंत्री आज तक दूरी बनाते रहे। सनातनी संस्कृति के गौरव के साथ विकास पर फोकस, यही मोदी का मूल मंत्र है, जिसकी झलक काशी से लेकर अयोध्या तक, उज्जैन से लेकर बद्रीनाथ तक देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी जब एक बार केदारपुरी में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और एक गुफा में उन्होंने योग और ध्यान किया था। वो आज एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता हो गई है और उसकी लगातार बड़ी संख्या में लोग उस गुफा में जाने को तत्पर रहते हैं। उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है और बुकिंग के लिए लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बद्रीनाथ जी के विषय में एक बात कही कि भारत के 100 करोड़ लोग भविष्य में बद्रीनाथ आएंगे, और मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट उन्होंने आज पूरा किया। उनको लगता था कि यहाँ भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था का ये केंद्र है, तो यहाँ आवागमन के लिए सुगम होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ऑल वेदर रोड का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रस्तुत किया है। दरअसल ये धर्म के प्रति मोदी का अपनापन है। मोदी ने 2014 के बाद से देश के भीतर हिंदू आस्था के केंद्रों को जिस तरह से भव्यता दी है, वो सांस्कृतिक गौरव से सीधे जुड़ती है। इसकी शुरुआत 2014 में काशी के घाटों पर देव दीपावली के भव्य आयोजन से हो चुकी है। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी करोड़ों हिंदुओं के लिए गौरव का केंद्र है। अयोध्या में दिव्य दीपावली हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण सनातन के धैर्य और संकल्प का उद्घोष है, तो प्रयागराज का कुंभ भी पिछले 7 साल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। शिव भक्त मोदी का महादेव के प्रति समर्पण किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इससे आगे धर्म और आस्था के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कैसे धार्मिक क्षेत्र लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का जरिया हो सकते हैं, पीएम मोदी का फोकस वहां भी रहा है। इसी तर्ज पर अयोध्या से लेकर काशी और अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण मोदी ने बीते 11 अक्टूबर को किया था। 2016 में सिंहस्थ हुआ था महाकुंभ, प्रधानमंत्री जी भी पधारे थे। उस समय के विचार महाकुंभ हुआ था, तब कई तरह के विचार आए थे, लेकिन एक विचार यह भी था कि श्री महाकाल महाराज के दर्शन करने दुनिया भर से, देश भर से, प्रदेश भर से लाखों लाख लोग आते हैं। दर्शन के बाद कोई ऐसी रचना होनी चाहिए कि जिसके कारण भगवान शिव की लीलाएं लोग देख सकें। महाकाल महाराज के मंदिर के प्रांगण में एक अद्भुत रचना हुई है, श्री महाकाल लोक की रचना। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक नई दृष्टि और दिशा दी है। वो तब तक बन चुके थे, और लेकिन बहुत सहजता के साथ रामघाट पे बगैर कोई तामझाम के अपने वस्त्र के साथ वो स्नान करने के लिए जब गए तो थोड़ा हमको अटपटा भी लगा, लेकिन वो अपनी जो उनकी अपनी एक तरीका है कि माँ के प्रति आस्था थी, बाबा महाकाल के प्रति आस्था थी। यहाँ कुंभ में स्नान उन्होंने किया, स्नान करने के बाद बाबा महाकाल दर्शन करने गए। ये जो वर्तमान का श्री महाकाल लोक का निर्माण कार्य करने की कल्पना भी उन्हीं की थी। केदारनाथ से लेकर काशी और महाकाल तक भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना के अहम केंद्र रहे हैं। शिव भक्त मोदी का मंत्र साफ है, जिसके केंद्र में है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय कला, सनातन संस्कार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गौरवशाली विरासत के विकास का शोकेस। उज्जैन का स्वरूप कैसा होगा, ये इसके लिए उन्होंने चिंता की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उज्जैन में लाए हैं। शिप्रा नदी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस विषय पर उन्होंने काम किया है। उनकी जो पूजा पद्धति है, भगवान के प्रति आस्था है, और उनका जो पूजा का है वो पूरा शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार पूजन पाठ करने में विश्वास रखते हैं। राष्ट्र चेतना अगर अपने सांस्कृतिक गौरव और पहचान के साथ लौटी है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका रही है प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए की, जिसमें पर्यटन, धर्म, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद का वो फॉर्मूला है जो देश को एक सूत्र में बांधता है, और यही है मोदी का भक्ति पथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा मोदी का भक्ति पथ। अब आपको दिखाते हैं मोदी का शक्ति पथ। साल दर साल खुशियों के पर्व दिवाली की तारीखें बदलती हैं, पर नहीं बदलता है तो प्रधानमंत्री मोदी और उनका जवानों से मिलने का सिलसिला। जी हां, नरेंद्र मोदी हर साल दीपावली पर जवानों से मिलते हैं, तो इसके पीछे छिपा है ताकतवर हिंदुस्तान का वो ख्वाब जो सालों से उनके सीने में बसा है। मोदी मानते हैं कि शक्तिशाली देश के लिए शक्तिशाली सेना का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बीते 8 साल में भारतीय सेना का रूप स्वरूप बहुत बदल गया है। रिपोर्ट आपके सामने। शौर्य बढ़ा है, इकबाल बढ़ा है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ा है। यह है वो नया हिंदुस्तान जिसका मूल मंत्र है हमारी ताकत ही हमारी पहचान। और इसी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ठीक वैसा दिखाई भी देने लगा। अगर चीन से जंग हुई, अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो इस बार जंग मैदान बहुत अलग होगा। गोले भी हिंदुस्तानी होंगे, तोप भी हिंदुस्तानी होगी, क्योंकि इस वक्त भारत का पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर है, जिसका विजन खुद पीएम मोदी ने तैयार किया। मोदी सेना, सैनिक और आधुनिक हथियारों को लेकर कितने गंभीर हैं, उसे इस बात से समझे कि साल दर साल खुशहाली के पर्व दीपावली की तारीखें बदलती रही। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है प्रधानमंत्री मोदी और जवानों के मिलने का सिलसिला। दरअसल सत्ता के शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी और सरहद की हिफाजत पर मुस्तैद हमारे जवानों के बीच एक मजबूत कड़ी जुड़ी है, जिसमें एक ही आवाज, एक ही अंदाज है, मेरे अपने, मेरा परिवार। अपनों से दूर कहां रहूंगा, और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में आया। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। ये मोदी के शक्ति पथ का ही कमाल है कि जिसने सेना में एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत की। बीते 8 सालों में भारतीय सेना में बहुत कुछ बदला है। ताकत तो बढ़ी है, भरोसा भी बढ़ा है, और रुतबा। तो आपने तस्वीर देखी भक्तिपथ और शक्तिपथ के बाद। अब बात प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य पथ। क्यों मोदी को कोई हरा नहीं पाता, क्यों प्रधानमंत्री मोदी अजय हो गए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। बयालीस साल से अपने सफर में आज बीजेपी जहां खड़ी है, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। दो सीटों से 303 लोकसभा सीटों तक का सफर, आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार, ये वो आंकड़े हैं जो मोदी की कामयाबी की कहानी कहते हैं। कहना गलत ना होगा, जो काम बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वो काम मोदी ने कर दिखाया। बीजेपी को कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां से हर चीज बहुत छोटी नजर आती है। कहते हैं ना, चमत्कार पल भर में हो सकता है, लेकिन बीजेपी की इस चमत्कारिक पोजीशन के पीछे मोदी की सालों की कड़ी मेहनत है। सुनिए, मोदी कैसे संगठन में शुरू से अपनी विशिष्ट शैली में काम करते आए हैं। बड़ी रैली में भी मंच पे नहीं बैठते थे वो। तो जैसे ये कोई रैली होनी है तो सबसे पूछते हैं, हाँ जी बोलो भाई साहब कितने बंदे लाओगे, कितनी संख्या लाओगे। तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 200 आदमी, 400 आदमी। तो मोदी जी क्या करते थे, उसमें वेन्यू में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कौन कितने बंदे लाया। मोदी ने एक आम कार्यकर्ता से पीएम पद तक का सफर तय किया। कड़ी मेहनत, सधी रणनीति, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं तक पहुंच, यही वो कारण हैं जिससे मोदी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े चले जा रहे हैं।
जो मोदी को जानते हैं वो उनकी मेहनत को भी पहचानते हैं। मोदी की वर्किंग स्टाइल की छाप पार्टी पर साफ साफ नजर आती है। आज भी पहले वो लक्ष्य तय करते हैं, फिर उसके लिए साधन का इंतजाम करते हैं और फिर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रणनीति बनाते हैं। यही बीजेपी की कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। चीन ने गलवान में साल 1962 वाली गलती दोहराने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने चीनी पीएलए को गर्दन तोड़ शिकस्त दी। उरी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया और सब कुछ हो पाया उस इच्छा शक्ति की वजह से जो मौके पर मोदी सरकार ने दिखाई। कौन सा टेररिस्ट है? उसके बाद 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की। डिटरेंट नहीं था ये, मगर ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था कि आप अगर कोशिश करेंगे हम पर इस तरह से करने की तो आपको उस पर जवाब जरूर मिलेगा। And the message which is being delivered to Pakistan is loud and clear. We are not India of yesterday. We did the surgical strikes by Indian Air Force inside Pakistan. पहले एलएसी पर चीन आंखें दिखाता था तो एलओसी पर पाकिस्तान साजिश करता था, लेकिन आप आज खुद महसूस कर सकते हैं कि हालात बदले हैं। मोदी चीन और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं और अगर एलएसी पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है तो भारत भी ठीक उसी अंदाज में अपनी सैन्य सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। बीते 8 सालों की बात करें तो दुश्मनों ने हिंदुस्तान को जख्म देने की कम कोशिश नहीं की। पठानकोट हमला, उरी हमला, पुलवामा हमला पाकिस्तान की तरफ से शायद यही सोचकर किया गया कि भारत पहले की तरह चुप बैठ जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने कई बोल्ड फैसले लिए और पाकिस्तान को एक दो नहीं बल्कि कई बार उसकी हैसियत बताने में जरा भी देर नहीं की। यही वजह है कि सेना के जाने माने बड़े अधिकारी भी मोदी के फैसलों के मुरीद